रुकिए हुजूर, वो देखिए सामने। अब अगर छत्रसाल हमारे तीरों से नहीं मरा तो ये मगरमच्छ उसे हड्डियों समेत चबा जाएंगे। तो क्या आप लौट चलें? अभी नहीं। छत्रसाल इसी तालाब में कहीं छिपा बैठा है, मगर कब तक पानी के अंदर रहेगा? सांस लेने तो उसे बाहर आना ही होगा। अब ये सबूत मैं बादशाह को दिखाऊंगा और उन्हें बताऊंगा कि मैंने छत्रसाल का काम तमाम कर दिया है। मुबारक हो हुजूर, जहां पना आपसे बहुत खुश होंगे और उनका मिजाज अगर ठीक रहा तो एक न एक जागीर तो आपके नाम कर ही देंगे। इंशाअल्लाह। तुम्हारे पिताजी और हमने स्वराज प्राप्त करने की जो मुहिम छेड़ी थी वो आज भी जारी है। तुम कभी भी ये भूलना मत, क्योंकि तुम हमारे पुत्र हो। बुंदेलखंड के लोगों की उम्मीद भरी निगाहें तुम्हारे ऊपर टिकी हुई हैं। एक बार फिर मौत के मुंह से बाहर निकलकर जैसे पुनर्जन्म हुआ कुंवर छत्रसाल का। छत्रसाल की इस वीरता ने फिर एक बार साबित कर दिया कि उसकी धमनियों में वीर बुंदेलों का रक्त बह रहा है और शायद मौत भी बिना उसकी इजाजत के उसे छू नहीं पाएगी। आप ठीक है ना कुंवर? एक तरह का चमत्कार ही है ये। उस परम शक्ति का हाथ है आपके सर पर। हमारी ही धरती माँ और हमारे ही भाइयों का शोषण करके ये मुगल अपने खजाने भर रहे हैं। सौगंध है हमें अपनी धरती माँ की, एक दिन इन मुगलों को अपनी धरती से खदेड़ कर ही रहेंगे हम। इनको मारे बिना हमें कुछ नहीं होगा। गुस्ताखी माफ जहांपना। उस्ताद अहमद लाहौरी हुजूर से मिलना चाहते हैं। ताजमहल के मैमार जहांपना बड़ा ही वाहिद कारसाज है। कारसाजों की बहुत इज्जत है हमारे दिल में, बुलाओ उन्हें। जी हुजूर।
शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। बुलंद हो। उस्ताद साहब कहिए, कैसे आना हुआ आपका? हुजूर, गालिबन आपको इल्म होगा कि आपके जन्नत नशीं अब्बा हुजूर का एक ख्वाब था, एक ख्वाहिश थी कि वो एक और ताजमहल बनवाएं, सफेद ताजमहल के ठीक सामने, जहां उनका मकबरा हो, बेगम मरहुमा मुमताज महल के मकबरे के सामने। जहां बना ये ताजमहल काला ताजमहल होगा और इसकी तामीर कीमत सफेद ताजमहल से भी कहीं ज्यादा होगी। अगर आप इजाजत और इनायत फरमाएं तो हम जल्द अज जल्द ये काम शुरू कर दें। और हुजूर, अगर कुछ रकम बख्श दी जाती, मतलब कि जो रकम आप मुकर्रर फरमाएं आलिया। रणमस्त खान, ताजमहल को बनने में कितनी रकम लगी थी दरबार को बताया जाए। हुजूर, लगभग यही कुछ 3.5 करोड़ मोहरें। आपकी सलाहियत की जितनी तारीफ की जाए कम है। आपके इन्हीं हाथों ने ताजमहल जैसा खूबसूरत तोहफा दुनिया को दिया है। हुजूर, आपकी सरफराजी है। अदना दस्तकार की तारीफ के लिए शुक्रिया। अलबत्ता आपने दुरुस्त फरमाया, इन हाथों का ही हुनर है। तब तो ये हाथ और भी बड़े नाम के हकदार हैं। बाईस साल से ज्यादा का वक्त, पूरे मुल्क का शाही खजाना, 20,000 से ज्यादा दस्तकार, पूरे मुल्क की कवायद को नेस्त नाबूद कर दिया हमारे अब्बा हुजूर की मज़ार उल्फत ने। और तुम काले ताजमहल के लिए रकम मांगने आए हो। गलती हो गई हुजूर, गलती हो गई, जान बख्श दीजिए। इसे जिंदा पिघले मोम में डालकर इसका बुत बना दो। जान बख्श दीजिए। इसके बुत को शीशे के बक्से में बंद करके ताजमहल में रख दो, ताकि ताजमहल के साथ साथ उसका खालिक भी मशहूर हो जाए। रहम से दिलाए, रहम से दिलाए, जान बख्श दीजिए, जान बख्श दीजिए। बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद रहे। छत्रसाल का काम हमने तमाम कर दिया है जहांपना। आपके हुक्म की तामील हुई। एक 14 साल के लड़के को 10 लोगों ने मिलकर घेर लिया और उसकी पीठ पे वार करके उसे मार डाला। और अब छाती चौड़ी करके अपनी पीठ थपथपा रहे हो। क्या करें, क्या करें? कोई जागीर लिख दे तुम्हारे नाम? पहनो इन चीथड़ों को और घूमो सारी दिल्ली में, ताकि दिल्ली को तुम्हारी दिलेरी के बारे में पता चले। उधर बाकी खान अब इस भरोसे में बेफिक्र था कि छत्रसाल की मौत हो चुकी है। उसने बादशाह औरंगजेब को भी इस बात पर यकीन दिला दिया था। इसलिए जब छत्रसाल अपने बड़े भाई अंगद राय के घर पहुंचा तो उसके प्राणों को फिलहाल कोई संकट नहीं था। मगर कब तक?
कहां नहीं भटकते रहे हो छत्ता। क्या क्या नहीं सहा तुमने। काश काश मैं तुम्हारा दर्द बांट पाता। हर क्षण भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करता रहा, मेरा छत्ता जहां भी हो सुरक्षित रहे। मैं बता नहीं सकता छत्ता, तुमसे दूर रह करके कितनी पीड़ा सहन की है हमने। कैसे हो तुम? बहुत थक गए हैं दाऊजू। चलते चलते भागते भागते एक ऐसी छत नहीं मिली जिसके नीचे हमें चैन की नींद मिल सके। जिसे हमने अपना समझकर गले लगाना चाहा, उसी ने हमें ठुकरा दिया। अपने ही देश में गुलामों की तरह जी रहे हैं हम। ये सोच सोचकर खून खौल उठता है हमारा। इस छोटी सी उम्र में नियति ने तुम्हें बहुत कुछ दिखा दिया है छत्ता। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद अब तक हार मान चुका होता, लेकिन अब नहीं। अब तुम हमारे पास आ चुके हो, अपने भाई के पास आ चुके हो। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम जानते हैं आपको हमारी कितनी चिंता है दाऊजू। लहू का संबंधी आखिरकार सबसे प्रगाढ़ होता है। अब आप ही सलाह दे। सलाह नहीं, साथ। रास्ता चाहे जो भी हो, अब हम साथ साथ तय करेंगे। इस सफर में कहीं भटक से गए हैं हम दाऊजू। रास्ते में एक खुशी का फूल खिल नहीं पाता और सैकड़ों दुख के कांटे हमें घेर लेते हैं। पता नहीं वो कौन सी शक्ति है जो हमेशा हमसे कहती रही कि छत्ता, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें हार नहीं मानना है। हर मोड़ पे हमने किसी अपने को खोया है। 2 पल के लिए रुककर उनकी मौत पर आंसू बहाने का भी समय नहीं दिया भाग्य। तुम फिर भी बहुत सौभाग्यशाली रहे हो छत्ता। तुम्हें माता पिता के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तुम्हें। लेकिन हम तो अपने माता पिता की चिता को आग भी नहीं दे पाए। किसी भी संतान को अपने माता पिता की ऐसी परिस्थिति ना देखने पड़े ईश्वर। ये देखिए दाऊजू, यही है वो कटार जिससे दोनों बुंदेल के कौरव वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उनका यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। हम उनकी मृत्यु का प्रतिशोध लेंगे, चाहे उसके लिए हमें दोबारा ही क्यों ना जन्म लेना पड़े। प्रतिशोध लिया जाएगा छत्ता। हमारे माता पिता की मृत्यु का प्रतिशोध जरूर लिया जाएगा, लेकिन छत्ता ये उचित समय नहीं है। समय सही नहीं होता, पर आना पड़ता है दाऊजू। हम केवल इतना बताना चाह रहे हैं छत्ता कि मुगलों से लड़ने के लिए अभी हमें और तैयार होना होगा। उसके लिए अभी और वक्त लगेगा। एक चमकती तलवार बनने के लिए पहले लोहे को आग में पिघलना पड़ता है, हथौड़े की मार खानी पड़ती है, तब जाके कहीं वो किसी योद्धा की शान और शत्रु का काल बन पाती है। छत्रसाल के संकल्प में दृढ़ता थी। उसका आत्मविश्वास भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। लेकिन शत्रु भी कोई आम नहीं था। उसने हिंदुस्तान के उस समय के सबसे ताकतवर इंसान को ललकारा था।
छत्रसाल की एक गलती उसकी जान ले सकती थी। अंगद राय इस खतरे को भली भांति जानते थे, इसलिए उन्होंने छत्रसाल को युद्ध कला कौशल में और निपुण होने की सलाह दी। बड़े भाई की सलाह से छत्रसाल अच्छी तरह समझ चुका था कि उसे मुगलों का सामना करने के लिए अभी और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। युद्ध के नए नए तौर तरीके सीखने होंगे। वो पूरे मनोयोग से निरंतर अभ्यास में जुट गया। औरंगजेब की गर्दन तक पहुंचने वाली तलवार का लोहा अब तपना शुरू हो गया था। छत्ता अधीर हो रहा है महाबली। हमें उसकी ऊर्जा, उसके जोश को सही दिशा देनी होगी, अन्यथा वो भटक जाएगा। क्षमा करे रायजू, छत्ता कोई पानी की धार नहीं जिसे जैसे चाहा वैसे मोड़ दिया। धनुष से निकला हुआ तीर है वो, हवा का सीना चीर कर अपना रास्ता खुद बनाएगा। वक्त बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था। सब ये मान चुके थे कि छत्रसाल अब इस दुनिया में नहीं है। इधर छत्रसाल पूरी दुनिया से छिपकर अपने भाई अंगद राय के साथ रहकर साल दर साल कड़ी मेहनत से आने वाले तूफानों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो रहा था। लेकिन बुंदेलखंड समेत पूरे हिंदुस्तान में औरंगजेब की क्रूरता बढ़ती जा रही थी। औरंगजेब ने सभी प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी थी। किसी को भी अपने धर्म का पालन करने की आजादी नहीं थी। आदेश का पालन न करने वालों को सरेआम मौत के घाट उतार दिया जाता था। अहमद खान। जी हुजूर, आपने मुझे याद किया जहांपना। ये कैसी करख्त आवाज है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हमारे कानों में पिघला हुआ शीशा उड़ेल दिया। कौन कमबख्त है? हुजूर, आवाज से तो लगता है कि कोई सूफी फकीर है। उस बदजात को हमारे सामने लेकर आओ। बादशाह सलामत क्यों तकल्लुफ करेंगे? उसके लिए तो हमें उसे कुछ याद दिलाना है। जी हुजूर।
हुजूर आ गए ये काफिर। खुशामदीद मियां तानसेन की औलादो, दीन इलाही मानने वालों। बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद रहे। दरियाए इश्क जिसके हाथ लग जाए उसे तालाब की क्या दरकार, और जिसका इश्क उस इलाही से हो उसे किसी दीन या शरीयत की जरूरत नहीं पड़ती। गुस्ताख फकीर शहंशाह हिंदुस्तान से जबान लड़ाता है। तुम लोग जानते हो ना कि मौसीकी हराम है और इश्क शरीयत के खिलाफ। मौसीकी तो उस खुदा तक पहुंचने का जरिया है, रास्ता है, और खुदा से इश्क करना हकीकी इबादत। अच्छा, तो हमें भी कुछ गा बजा कर दिखाइए। रामस्त खान, ये दुनिया का सबसे अच्छा संगीत है। इन चिलगोजों को इनकी ढपली से जिंदा गड़ा दो, ताकि आइंदा हमारी इबादत में खलल ना पड़े। लोगों ने अब इसे ही अपना मुकद्दर मान लिया था। उम्मीद की कोई किरण नहीं दिख रही थी, मगर शायद इस अत्याचार का जवाब देने वाला तैयार हो चुका था। मैं कोई भिक्षुक नहीं, मैं रावण हूँ, रावण, लंकापति रावण। चलो मेरे साथ, मुझे बचाइए। बुला ले अपने राम को। स्वामी राम, लक्ष्मण, बचाओ, बचाओ। बुला अपने राम को। कहाँ है तुम्हारा राम? तुम लोगों को चेतावनी दी गई थी, अगर गांव में कोई मेला लगाया या कोई त्योहार मनाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। बंद करो ये रामलीला। देखता हूं तुम्हारा राम तुम्हें बचाने आता है या नहीं। चलो। किसने किया? कौन है ये गुस्ताख? हमें वो जिंदा चाहिए। पकड़ो, जाओ। भट्ट कटक कटी ले कहते काटी काटी कालिका सिकी लकी कले उते काल को पछ पर छीने से परे पर छीन वीर